सभी साधकों को जय श्री राम। परमात्मा की असीम कृपा आप पे सदैव बनी रहे, आप सदैव खुश रहें, स्वस्थ रहें, ऐसे हमारे हृदय से प्रार्थना और आशीर्वाद है। और आप सभी का हम हार्दिक धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप प्रतिदिन हमसे जुड़ते हो और हमारे वीडियो से लाभ उठाते हो। और हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि आप इन वीडियो से लाभ उठाकर परमात्मा से जुड़ें, अपना कल्याण इसी जन्म में करें। तो अभी चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। जय श्री राम प्रेमी भक्तों, भगवान को एक पल में कैसे प्राप्त कर सकते हैं, अच्छा टॉपिक है, अंत तक बने रहिएगा। जितने भी साधक भक्ति करते हैं, जिस भी तरह से उनको आती है, कोई गुरुमुख है, कोई मनमुख है, तो तकरीबन चाहते हैं भक्ति भला ही वो चाहे किसी प्रकार से करे, लेकिन उनकी इच्छा होती है कि वो भगवान को पाले। और भाई एक पल में तो सभी पाना चाहते हैं। तो देखिए, एक पल में पाने के लिए कबीर जी कह रहे हैं कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीर्थ में ना मूरत में ना एकांत निवास में। अब हम भगवान को पाना तो चाहते हैं एक पल में, लेकिन उसको कहाँ ढूंढ रहे हैं? उसको तीर्थ में ढूंढ रहे हैं, मूर्त में ढूंढ रहे हैं, एकांत में, पहाड़ों पर, पर्वतों पर ढूंढ रहे हैं। लेकिन कहाँ है भगवान? भगवान हमारे पास में है। ढूंढ भार रहे हैं तो कभी एक पल में क्या जन्म बीत जाएंगे, युग बीत जाएंगे, तब भी नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, किस विध आए हाथ, वस्तु तभी लखाइए जब भेदी लीजिए साथ। वस्तु कहीं है, ढूंढ कहीं और रहे हो तो कैसे मिलेगी? तो खोजी यानी कि गुरु, सच्चे गुरु के शरण में जाइए, वो आपको बताएंगे कि भगवान कहाँ मिलेंगे। तो आप एक पल में ही उनको पा सकते हो। आगे कबीर जी कह रहे हैं कि ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में। ना मंदिर में है, ना मस्जिद में है, ना काशी कैलाश में है, ना जप में है, ना तप में है, ना व्रत उपवास में, कहीं नहीं है वो। ना मैं क्रिया कर्म में रहता, ना मैं योग संन्यास में, वो क्रिया कर्म में भी नहीं है, योग संन्यास में भी नहीं है। नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में। प्राण में भी नहीं है, पिंड में भी नहीं है, ब्रह्मांड आकाश में भी नहीं है। आगे कह रहे हैं ना मैं भ्रुकुटी भंवर गुफा में, सब सांसों की सांस में। भ्रुकुटी भंवर गुफा में भी नहीं है। कहाँ है भगवान? सांसों की सांस में है। आगे कह रहे हैं खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, पल भर की तलाश में। अब देखो, जो ढूंढने वाला है, सही आपको रास्ता मिल जाए, गुरु आपको बता दें, तो आप एक पल में ही उसको ढूंढ सकते हो। ढूंढने वाला हो तो एक पल की तलाश में ही ढूंढ सकता है। आगे कह रहे हैं कहत कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। अब एक पल में उसको कैसे पा सकते हो? गुरु ने बता दिया कि वो सांसों में है। पहली बात तो श्वासों के ऊपर विश्वास करो। लोगों को विश्वास ही नहीं होता। सांस में कैसे भगवान हो सकते? नहीं हो सकते, मानने को ही तैयार नहीं है। जबकि शास्त्र स्पष्ट कह रहे हैं कि ये प्राण ही ब्रह्म है, प्राण ही स्थूल रूप से परमात्मा है। सांसों के अंदर वो घुला हुआ है, जैसे दूध के अंदर मक्खन घुला हुआ होता है। तो जब आप श्वासों के साथ जुड़ना शुरू कर देते हो, विश्वास कर लेते हो इनके ऊपर, तो वो भगवान, वो नाम प्रकट हो जाता है जो इनके अंदर है। और उसमें अगर आपका 100% विश्वास हो गया तो देर नहीं लगेगी, पल भर की तलाश में ही उसको पालोगे आप। पूर्ण विश्वास कर लो। कहत कबीर सुनो भाई, मैं तो हूँ विश्वास में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। विश्वास कर लो कि ये सांस में ही भगवान है, सांस ही स्थूल रूप से भगवान है। तो आप जब विश्वास दृढ़ हो जाता है, करते करते सिद्ध हो जाता है, तो वो पल में प्रकट हो जाएंगे, देरी नहीं लगती, सच में प्रकट हो जाते हैं। मन को श्वास से जोड़ो, मन श्वास के साथ लय हो जाएगा, और लय होने के बाद परमात्मा प्रकट होते हैं, देरी नहीं लगती है। फिर बस एकाग्रता की बात है। जिस पल जिस क्षण
आपका पूर्ण विश्वास हो गया और मन सांस के साथ लय हो गया तो बस बन गया समझ लो काम। और जिसको भगवान मिल गए, उनके दर्शन हो गए, उसे फिर कुछ भी पाना बाकी नहीं रहता है। तो अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। सभी साधकों को प्रेम भरी जय श्री राम।